पुलिस कहाँ पर और किसको देती है दिन में 5 बार गार्ड ऑफ ऑनर। आइए जानते हैं एक नई अयोध्या बुंदेलखंड ओरछा के बारे में। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कई साल से चल रहा विवाद भले ही अब जाकर निपट पाया हो, लेकिन क्या आपको पता है कि अयोध्या के अलावा एक और स्थान है जहाँ श्री राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में होती है। इतना ही नहीं, ये भी मान्यता है कि प्रभु श्री राम आज भी यहाँ आकर दर्शन देते हैं। आइए जानते हैं कहाँ है ये चमत्कारी मंदिर और क्या है इसका इतिहास। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओरछा में स्थित है ये मंदिर। श्री राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर मध्य प्रदेश की ओरछा नगर में स्थित है। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि प्रभु श्री राम को ये मंदिर इतना पसंद है कि वह रात में अयोध्या रुकते हैं और सुबह होते ही बाल रूप में यहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि भगवान राम अपने दाहिने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल रखते हैं। श्री राम पद्मासन में बैठे हैं, उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ के ऊपर है। मंदिर का इतिहास और मान्यता है कि एक बार यहाँ के राजा मधुकर शाह जी ने अपनी पत्नी गणेशवरी से वृंदावन चलने के लिए कहा था, लेकिन रानी हर वक्त भगवान राम की भक्ति करती रहती थी, इसलिए उन्होंने महाराज के साथ चलने से इनकार कर दिया। महारानी के इनकार करने पर राजा ने भी गुस्से में कहा कि अगर तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा में लाकर दिखाओ। राजा की ये बात सुनकर रानी ने अयोध्या के सरयू तट पर साधना शुरू की। जब रानी की कई महीनों की तपस्या के बाद राम जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वो हताश होकर नदी में कूद गई, जिसके बाद उन्हें राम जी के दर्शन दिए। इस दौरान रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने का निवेदन किया, लेकिन रानी की बात सुनकर भगवान राम ने उनके सामने शर्त रखी। भगवान राम ने 3 शर्तें रखी थी। प्रभु राम ओरछा चलने को राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने रानी की समझ 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त ये थी कि हम जहाँ विराजमान होंगे वहाँ से हमें कोई हिला नहीं पाएगा, और दूसरी शर्त ओरछा की राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पूर्ण नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की थी। रानी उनकी सारी शर्तें मानकर उन्हें अपने महल में ले आई। क्योंकि मूर्ति को कोई हिला नहीं सकता था, इसलिए रानी की महल को ही मंदिर में तब्दील कर दिया गया और फिर यहाँ के राजा हो गए भगवान राम। यहाँ पर भगवान राम को छोड़कर कोई नहीं है वीआईपी। माना जाता है कि यहाँ आज भी राजा राम का ही शासन है। इसी वजह से पुलिस द्वारा राजा राम को दिन में 5 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये परंपरा आज से करीब 400 साल पहले से चली आ रही है। यहाँ किसी और वीआईपी को भी कभी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ के राजा केवल राम हैं, इसलिए केवल उन्हीं को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में ये गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। यहाँ राजा राम को छोड़कर बाकी सब प्रजा हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी नई नई जानकारी हम आप लोगों के पास तक पहुँचाते रहेंगे। जय श्री राम।